हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने सेक्शन 52A तक कवर कर चुका हूं इंडियन पेनल कोड का। आज हम 53 सेक्शन 53 से आगे देखेंगे। चैप्टर भी चेंज हो गया, आज से चैप्टर 3 शुरू हो गया और इसमें सेक्शन 53 से लेकर के 75 तक है। मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों 9468346559 और मैं पटना में हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जो भी दोस्त मेरे से किसी तरह का हेल्प चाहते हैं तो मुझे हेल्प करके बहुत खुशी होगी। थैंक यू दोस्तों। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की किसी का तैयारी कर रहे हैं या लॉ में इंटरेस्ट है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आज देखेंगे सेक्शन 53। इसमें पनिशमेंट के बारे में दिया गया है। तो टोटल पनिशमेंट इनिशियली 6 तरह के था, जिसमें 2 पनिशमेंट को रिपील कर दिया गया। एक है काला पानी, उसको 90 20 रिपील कर दिया गया काला पानी को 1949 में। और दूसरा है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, उसको रिपील कर दिया गया 1921 में। तो अब सिर्फ 4 तरह के पनिशमेंट पड़ रहे। और पनिशमेंट कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट दे सकती है पनिशमेंट। किसी को पनिशमेंट देने का अधिकार कोर्ट को है। पुलिस पनिशमेंट नहीं दे सकता है, पंचायत पनिशमेंट नहीं दे सकता है, और कोई भी जो कोर्ट नहीं है, यदि कोर्ट के रूप में किसी एक्ट के अंतर्गत पंचायत फंक्शन कर रहा है तो पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन जो कोर्ट नहीं है वो पनिशमेंट नहीं दे सकता। पुलिस भी नहीं दे सकता। कोई नहीं आपको न मार सकता है न पीट सकता। मारने पीटने का कहाँ लिखा हुआ है? किसी को मारो पीटो नहीं लिखा हुआ, तो नहीं पनिशमेंट दे सकता है। तो पनिशमेंट सेक्शन 53 में बताया गया है कि 4 तरह के होते हैं। 2 रिपील कर दिया गया तो 4 तरह का बचा। एक है डेथ पनिशमेंट, सबसे बड़ा जो कि हिनियस क्राइम में दिया जाता है, और वो है डेथ पनिशमेंट, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में सिर्फ दिया जाता है डेथ पेनाल्टी। ये किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट 1999 में जजमेंट इसका आया। इसमें बोला कि कैपिटल पनिशमेंट इज गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ओनली। तो सुप्रीम कोर्ट 1999 ही बोल दिया कि कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दिया जा सकता है। दूसरा है दोस्तों कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अब इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ जो इससे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पनिशमेंट नहीं है। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी, उसके लिए भी डेथ भी है, तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दिया जाएगा। इसमें स्पैन ऑफ लाइफ इज अनसर्टेन, सो द टर्म और द मीन्स टाइम ऑफ द लाइफ इम्प्रिजमेंट इज ऑल्सो अनसर्टेन। जब तक एक मनुष्य का लाइफ है, जब तक एक पर्सन का लाइफ है, जब तक वो जिंदा है, तब तक उसको पनिशमेंट मिलता है। इसीलिए उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कहते हैं। इसका कोई निश्चित पीरियड नहीं होता है, क्योंकि लाइफ ही निश्चित नहीं है, सर्टन नहीं है। लाइफ का स्पेन, लाइफ का पीरियड सर्टन नहीं है, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट का पीरियड सर्टन कैसे हो सकता है? तीसरा है इम्प्रिजमेंट। इसको 2 भाग में बांटा गया है। इम्प्रिजमेंट विथ हार्ड लेबर, उसको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट कहते हैं, और इम्प्रिजमेंट विदाउट लेबर, उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट कहते हैं। तो यदि 20 साल की भी सजा होता है तो वो इम्प्रिजमेंट के कैटेगरी में आएगा, तीसरा कैटेगरी में। और यदि सश्रम कारावास होता है तो उसको हार्ड लेबर करना फ्री ऑफ कॉस्ट, और सिंपल इम्प्रिजमेंट होता है तो उसको हार्ड लेबर नहीं करना। यदि वो लेबर करता है तो उसको उसके बदले पैसा मिलेगा। लेबर करता है रिग्रेस इम्प्रिजमेंट पे तो उसको भी उसके बदले पैसा मिलेगा, लेकिन एज पर द जेल रूल। जो काम जेल रूल में बताया गया कि ये करने पर पैसा मिलेगा, उसको अलावे हार्ड लेबर के अलावे, हार्ड वर्क के अलावे वो काम करता है तो उसको भी पैसा मिलेगा। सिंपल यदि वो करना चाहते हैं तो उसको भी पैसा मिलेगा, नहीं करना चाहता तो नहीं करे, उसको पैसा नहीं मिलेगा। और चौथा और लास्ट तरह का पनिशमेंट है फाइन। किसी को फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है। मीन्स लाख रुपया, 1000 रुपया, जो भी पैसा कोर्ट चाहे, जितना भी चाहे उतना फाइन लगा के छोड़ा जाएगा। तो फाइन भी एक पनिशमेंट है, जिसको कि बहुत सारे मित्र दोस्त इसको इग्नोर करते हैं कि फाइन पनिशमेंट नहीं है। नहीं, फाइन भी एक पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट टोटल 4 तरह का हो गया। एक डेथ, दूसरा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तीसरा इम्प्रिजमेंट, और चौथा फाइन। अब इसमें कुछ केसेज है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। पहला केस है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस सुरेंद्र सिंह, 2005 का केस है। AIR सुप्रीम कोर्ट का
जजमेंट है। इसमें कहा गया है कि पनिशमेंट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। पनिशमेंट उतना ही दिया जाना चाहिए जितना कि ग्रेविटी ऑफेंस है। जैसे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है तो उसको डेथ पनिशमेंट दे दो, उससे कम ग्रेविटी है तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दो, उससे कम है तो इम्प्रिजनमेंट दे दो, 20 साल दे दो, 10 साल दे दो, 7 साल दे दो, 3 साल दे दो, 2 साल दे दो, 6 महीना दे दो। उससे भी कम है तो सिर्फ पैसे फाइन लगा करके 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 10,000 रुपया, जितना भी मर्जी कोर्ट का मर्जी के अनुसार वो फाइन लगा के उसको छोड़ दो। उसके बाद इसमें दूसरा केस है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1973 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और सेम जजमेंट दे दिया दूसरा केस में भी, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में। एक 1973 में दिया, उसके 7 साल बाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट को रिपीट कर दिया कि डेथ पेनल्टी इज वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। डेथ पेनल्टी क्या है, वैलिड है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा, तो एक तो जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में 1973 में कहा, दूसरा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 1980 में बोला। उसके बाद देखते हैं दूसरा दोस्तों कि नेक्स्ट केस है मिट्ठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1983 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 303 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 303 है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 303 में क्या कहता है दोस्तों, सेक्शन 303 में कहता है कि पहले से किसी का लाइफ इम्प्रिजमेंट है और वो यदि मर्डर करता है तो उसको नेक्स्ट पनिशमेंट है वो डेथ ही मिलेगा। तो बोला कि नहीं, ऐसा कैसे, उस पर ट्रायल होगा, उस पर ट्रायल होने के बाद कोर्ट का डिस्कशन है कि क्या पनिशमेंट मिलेगा, वो मिलेगा। मान लो कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया है किसी ने मर्डर, लाइफ इम्प्रिजमेंट है और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मर्डर कर दिया, तो उसको तो 10 साल सजा होना चाहिए, लाइफ डेथ पेनल्टी क्यों? जैसा कि एक जम्मू कश्मीर जेल में भी हुआ था, आप सुने भी होंगे। तो इसमें सेक्शन 303 को जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। सेक्शन 303 को एक बार मैं दोस्तों आपके लिए रीड आउट करता हूँ। पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। कोई लाइफ कन्विक्ट है, उसने मर्डर किया है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा। हुएवर बीइंग अंडर द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, जो भी लाइफ इम्प्रिजमेंट भोग रहा है, सजा काट रहा है, कमिट्स मर्डर, और वो मर्डर कमिट कर देता है, अब तब क्या होगा, सेल बी पनिश्ड विद डेथ। तो सेल बी पनिश्ड विद डेथ हो गया। इसमें यहाँ भी लिखा है कि मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ स्टेट यार्ड 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 473 में कहा है कि सेक्शन 303 ऑफ द इंडियन पेनल कोड हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सेक्शन 303 है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिट्ठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट केस है दोस्तों पुरुषोत्तम दशरथ बोरट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बोरट नाम टाइटल महाराष्ट्र में ही होता है। पुरुषोत्तम दशरथ बोरट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट 2015 का रिसेंट जजमेंट है। इसमें कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या होता है, एक पार्टिकुलर केस है, उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया है और उसमें उसको फांसी हो गया। केस क्या था, कैब ड्राइवर टुक द डिसीज्ड गर्ल फ्रॉम हर होम टू ए लोनली प्लेस। कैब ड्राइवर था, वो कैब में बैठा करके उसके घर से और एक लोनली प्लेस में ले गया, एंड गैंग रेप्ड हर, और उसको साथ गैंग रेप किया, एंड कई लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया, एंड स्ट्रेंगुलेटेड हर, और उसको गला दबा करके जान से मार दिया। दिस केस वाज कंसीडर्ड टू बी ए पेक्यूलियर ऑफ इट्स नेचर। यह केस है जो पेक्यूलियर ऑफ इट्स नेचर है और इसको डिक्लेयर किया गया, दिस केस इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, एंड सभी को फांसी की सजा दे दिया गया। जैसा सभी को दिया गया, मान लो कि उसमें एक आध गैंग रेप नहीं किया तो उसको भी, हाँ, क्योंकि सेक्शन 34 है तो उसमें सम्मिलित माना जाएगा। सेक्शन 34 को बहुत अच्छी तरह से दोस्तों मैं लास्ट वीडियो में समझाया हूँ, आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, सेक्शन 34 ज़रूर देखिए,
आप यदि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो सेक्शन 34 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिए। सेक्शन 53 यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर इतना समय दिया जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट कम रहेगा उस पर कम समय दिया जाएगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर ज़्यादा समय दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 1999 में क्या कहा? कैपिटल पनिशमेंट इज गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ओनली। कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही दिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों कि प्रिंसिपल क्या फॉलो किया जाता है। फॉलोइंग 5 प्रिंसिपल्स आर टू मेक पनिशमेंट सक्सेसफुल। एक है रिट्रीब्यूटिव। रिट्रीब्यूटिव क्या है? प्रतिशोधात्मक, जैसे कि तैसे, जैसे आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, जो जैसा मौत के बदले मौत, तो उसको पैर के बदले पैर काट दो, तो वो हो गया रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट। दूसरा है एक्सपिएटरी, मतलब प्रायश्चित करना है, उसको जेल में कुछ दिन रखो और प्रायश्चित करेगा, तो एक्सपिएटरी पनिशमेंट में उसको फिर छोड़ दिया जाता है। तीसरा डेटरेंट, प्रतिरोधक, मतलब बहुत ही कड़ा पनिशमेंट। चौथा है प्रिवेंटिव, निरोधात्मक, मीन्स पनिशमेंट होने वाला है, होने से पहले जस्ट उसको अरेस्ट कर लेना, पनिशमेंट दे देना, ताकि वो फर्दर उस क्राइम को कमिट ना कर सके। पांचवा है रिफॉर्मेटिव, ऐसा पनिशमेंट देना कि वो सुधर सके, यदि सुधर जाए तो फिर उसको जेल से छोड़ देना है। इंडिया में रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट लागू है। रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट का उदाहरण है, जैसे पनिशमेंट दिया, जेल में रहा, कुछ अच्छा बर्ताव रहा तो उसको प्रोबेशन पे छोड़ देना, पैरोल पे छोड़ देना, ये सब रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट का उदाहरण है। उसके बाद देर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ इम्प्रिजमेंट। जैसे इम्प्रिजमेंट रिग्रेस होता है, सिंपल होता है, सॉलिट्यूड होता है, एकांत वाला। एकांत वाला में पूरे लाइफ पीरियड में 3 महीना से अधिक नहीं दिया जा सकता है, एक बार में 7 दिन दिया जा सकता है, और 7 दिन का गैप दिया जाता है कम से कम। तो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट में कुछ हार्ड वर्क दिया जाता है, लाइक ग्राइंडिंग ग्रेन, मतलब चक्की से आटा पीसना, डिगिंग सॉइल, मतलब मिट्टी खोदना, कुआं खोदना, गड्ढा खोदना, कटिंग वुड, लकड़ी काटना, ये सब पनिशमेंट दिया जाता है रिग्रेस इम्प्रिजमेंट में। और सिंपल इम्प्रिजमेंट में लेबर, सिंपल या ऑर्डिनरी इम्प्रिजमेंट, लेबर इज नॉट आस्क्ड टू बी डन, यदि लेबर करता है वो अपनी इच्छा से और जेल मैनुअल के अनुसार, तो उसको उसका मीन्स पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है सॉलिट्यूड पनिशमेंट, जिसमें कि एकांतवास 7 दिन के लिए दे दिया जाता है, 15 दिन के लिए दिया जाता है, मैक्सिमम 3 महीने के लिए, लेकिन बीच बीच में गैप रहता दिया जाता है, और ये हार्डकोर क्रिमिनल को दिया जाता है। डिफिनीशन ऑफ पनिशमेंट, पेन और हार्म इज पेन और हार्म इन रेफरेंस टू बॉडी और प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पनिशमेंट, whose eventuality is given to that person by society who is convicted for the offense under the law। पनिशमेंट है कि उसको पेन दिया जाता है। शारीरिक पेन क्या होगा? जेल में रख दिया, शारीरिक यातना होगा तो पनिशमेंट हो गया। मॉनिटरी हार्म दिया जाता है, जो फाइन है, इसमें क्या होता है, उसको मॉनिटरी हार्म हो गया तो भी एक पनिशमेंट हुआ। डेथ पेनाल्टी कैपिटल पनिशमेंट के बारे में लिखा है यहाँ, देखते हैं। As per English law, killing has been necessary, while as per Indian law, death penalty or lifetime imprisonment punishment can be given। मतलब किलिंग में नेसेसरली डेथ पेनाल्टी या तो दिया जाना ही, या लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाना चाहिए। इन सेक्शन 28 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेशन और अपर सेशन जज कैन गिव डेथ पेनाल्टी। डेथ पेनाल्टी सिर्फ सेशन ट्रायल में ही दिया जाता है, एडिशनल सेशन जज हो, सेशन जज हो, वो ट्रायल करेंगे तो ही देंगे। असिस्टेंट सेशन जज के 10 साल का पावर होता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर होता है मैक्सिमम जो होता है वो 7 साल का होता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का है, वो सज़ा 3 साल का होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का है, वो सज़ा होता है 1 साल का दे सकते हैं। तो इस तरह से बोल रहा है कि जो डेथ पेनाल्टी देते हैं
वो सेशन ट्रायल में ही दिया जाता है, या तो एडिशनल सेशन जज द्वारा या सेशन जज द्वारा। बट विथ कंफर्मेशन फ्रॉम हाई कोर्ट, लेकिन सेक्शन 366 ऑफ CRPC में क्या कहा गया है कि कंफर्मेशन हाई कोर्ट द्वारा किया जाएगा। हाई कोर्ट उसमें भी डबल बेंच करता है कंफर्म डेथ पेनाल्टी को, तभी उसको डेथ पेनाल्टी दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 354 ऑफ CRPC, इट इज नेसेसरी टू मेंशन इन द ऑर्डर दैट द पर्सन शुड बी हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज डेड। तो उसको ऐसा लिखते हैं डेथ पेनाल्टी में। ठीक है, अब नेक्स्ट एक सेक्शन है 53A। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर दिया है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ में कर दिया गया है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है 53A द्वारा। तो इसको उतना देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है 54, सेक्शन 54, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। तो डेथ सेंटेंस कम्यूट करता है स्टेट गवर्नमेंट। जिसका जेल में बिहेवियर लाइफ इम्प्रिजमेंट काट रहा है या 20 साल का सज़ा काट रहा है, जिसका जेल में बिहेवियर ठीक है, तो 14 साल बाद उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन एवरी केस इन विच sentence of death shall have been passed, the appropriate government, without the consent of the offender, commute the sentence of any other punishment provided by this court। मीन्स किसी भी पनिशमेंट में माफ़ भी कर देगा, 2 साल कर देगा, 6 महीना कर देगा, या 14 साल बाद ही उसको माफ़ किया जाता है। लेकिन तो इसको पहले मिटाते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट सेक्शन से देखेंगे 54 से। तो अभी देखेंगे दोस्तों सेक्शन 54। 54 में है कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। जैसा कि आप सुने होंगे कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, कि नालिनी को, जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट काट रही थी, 14 साल बाद गवर्नमेंट ने उसको छोड़ दिया, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको फॉर्मेशन लिया। तो शायद बच्ची के शादी के लिए, उसकी बेटी की शादी के अवसर पे उसको छोड़ा है। और स्टेट गवर्नमेंट का मैटर रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट छोड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ेगी। अपराध किस सब्जेक्ट में किया है, तो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड, है ना। डेथ सेंटेंस में डेथ सेंटेंस पास कर दिया गया है ऑलरेडी। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन डेथ सेंटेंस, इन केसेज ऑफ डेथ सेंटेंस, इन केसेज ऑफ डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस के केसेज में, डेथ सेंटेंस के केसेज में द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट के प्रति उसने अपराध किया वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगा। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट, है ना, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, बिना ऑफेंडर के सहमति से। एक्यूज जो है, कन्विक्टेड है, जो विक्टिम है, कन्विक्टेड पर्सन के बिना सहमति से, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट द
punishment for commit the punishment for for any other punishment provided by this act. Punishment provided by this act. इस एक्ट में प्रोवाइड किए गए किसी भी पनिशमेंट में वह कन्वर्ट कर सकता है। किसको? डेथ सेंटेंस को। डेथ सेंटेंस को वह किसी भी पनिशमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और 14 साल वाला जो है वो सेक्शन 55 में दिया हुआ है, आगे आएगा। तो सेक्शन 55 में देखते हैं दोस्तों। डेथ सेंटेंस को कमिट कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। क्या सेंटेंस में? 1 दिन का भी सजा दे के, फाइन दे के भी माफ़ कर सकता है, पूरा ही माफ़ कर सकता है, तो उसको कमिट कर सकता है। किसी अदर पनिशमेंट में। उसके बाद 55 में है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। किसी का लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो क्या होगा? इन एवरी केस इन विच sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, बिना offender के consent के, commute the punishment for imprisonment for either description for a term not exceeding 14 years। यदि life imprisonment है तो उसको 14 साल में बदल सकती है। मीन्स लाइफ इम्प्रिजमेंट को, लाइफ इम्प्रिजमेंट है उसको कन्वर्ट करके 14 इयर्स में कर सकती है। या 14 इयर्स हो गया, अच्छा बिहेवियर लाइफ इम्प्रिजमेंट काट रहा है तो उसको 14 साल में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो छोड़ सकती है। उसके बाद सेक्शन 55A में चलते हैं, डिफिनीशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इसमें यही बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई अपराध किया गया तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेट होगा, और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई अपराध किया गया है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 56। तो 56 में था सेंटेंस ऑफ यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स टू पेनल सब्स्टिट्यूट प्रोविजो एज टू सेंटेंस ऑफ टर्म एक्सीडिंग 10 years बट नॉट फॉर लाइफ। तो इनको माफ़ करने का प्रोविज़न था और इसको रिपील कर दिया गया है 1949 में, सेक्शन 56 को। तो चलते हैं हम सेक्शन 57, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। मीन्स कैलकुलेशन के लिए फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। जैसे किसी का लाइफ इम्प्रिजमेंट है, लाइफ इम्प्रिजमेंट का 1/4 सज़ा देना है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो लाइफ इम्प्रिजमेंट को 20 साल माना जाएगा, यही बोल रहा है कैलकुलेशन के लिए फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। In calculating fraction of term of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years। सेक्शन 57 में बोला है कि जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है उसको कैलकुलेशन के लिए 20 इयर्स माना जाएगा। उसको कैलकुलेशन के लिए 20 इयर्स माना जाएगा लाइफ इम्प्रिजमेंट को। लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, मोहम्मद मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा AIR 2005 में कि लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट मीन्स रिगरस लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, दिस इज नॉट इक्वल टू 14 ईयर्स और 20 ईयर्स। अब इसमें केस है तो देखते हैं, मोहम्मद मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस देखते हैं। पहला केस है मोहम्मद मुन्ना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया कि लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स रिगरस लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, और 205 का सुप्रीम कोर्ट का है, 205 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें बोला गया लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स रिगरस लाइफ इम्प्रिजमेंट। इसमें बोला गया पहला पॉइंट कि लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स
मीन्स रिगरस लाइफ इम्प्रिजमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसमें केस में बोला गया मोहम्मद मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को भी लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होता है तो मतलब वो बहुत ही सीरियस क्राइम किया, डेथ के बाद उसका सीरियस क्राइम किया है, तो सीरियस क्राइम किया है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कैसे मिल सकता है। तो जो भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो मीन्स क्या है, सश्रम का आवाज है, रिगरस इम्प्रिजमेंट है, उसको कठोर काम भी करना है। दूसरा पॉइंट इसने कहा कि लाइफ इम्प्रिजमेंट इज नॉट 20 ईयर्स या 40 ईयर्स बट इट इज होल लाइफ। लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है, एलआई जो है, इज नॉट 14 और 20 ईयर्स बट फॉर होल लाइफ, फॉर होल नेचुरल लाइफ। दो पॉइंट मोहम्मद यूनिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक की लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स रिगरस लाइफ इम्प्रिजमेंट, दूसरा कहा कि लाइफ इम्प्रिजमेंट इज नॉट 14 और 20 ईयर्स बट फॉर होल नेचुरल लाइफ। एक और इसमें केस है दुर्योधन महाभारत के दुर्योधन आ गया दोस्तों। दुर्योधन वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में सुप्रीम कोर्ट 2014 में कहा, लेटेस्ट जजमेंट है, कि लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट मीन्स लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजमेंट अंटिल द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड इट। चलिए इसको भी लिखते हैं। दूसरा केस है दुर्योधन, महाभारत के दुर्योधन आ गया दोस्तों। दुर्योधन वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा, अभी ओडिशा हो गया है, उड़ीसा, पहले उड़ीसा था तो उसी में, और ये 2014 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 2014 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें कहा गया कि लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, लाइफ imprisonment means life long imprisonment, life long imprisonment until the government reduces it, until the government means appropriate government reduces it। ये दो केस है इसमें दोस्तों। उसके बाद सेक्शन 58 को रिपील्ड कर दिया गया है, 59 को भी रिपील्ड कर दिया गया है। उसके बाद 60 है, 60 को देखते हैं, सेक्शन 60 को, कि सेंटेंस में भी इन सर्टन केसेस इम्प्रिजमेंट होल और पार्टली रिगरस और पार्टली सिंपल। सिंपल भी हो सकता है कि जैसे किसी को 2 साल की सज़ा दिया तो 1 साल रिगरस इम्प्रिजमेंट और 1 साल सिंपल इम्प्रिजमेंट, क्योंकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ अपराध किया है तो ऐसा हो सकता है। इन एवरी केस इन विच द ऑफेंडर इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट विच मे बी ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन it shall be competent to the court which sentence such offender to direct in sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple। तो सेक्शन 60 में ये कहता है दोस्तों कि सेंटेंस में भी होली और पार्टली रिगरस और पार्टली सिंपल, सेंटेंस में भी पार्टली रिगरस, होली रिगरस और होली सिंपल तो हो ही सकता है, लेकिन पार्टली
रिग्रेस। द सेक्शन 60 में कहता है द सेंटेंस में बी पार्टली रिग्रेस एंड पार्टली सिंपल। सेक्शन 60 में कहता है सेंटेंस में बी पार्टली सिंपल एंड पार्टली रिग्रेस। तो इसको अब मिटाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 63 क्यों, क्योंकि 61 रिपील्ड कर दिया गया है, 62 रिपील्ड कर दिया गया है, तो 63 देखते हैं। तो 63 में बोलता है कि अमाउंट ऑफ फाइन यदि प्रिस्क्राइब नहीं है कि कितना फाइन करना है तो वो क्या होगा, जज के डिस्क्रिप्शन पे होगा, अनलिमिटेड होगा, बट इट्स नॉट बी एक्सेसिव। लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। जैसे कोई गरीब आदमी है तो उसकी क्षमता के अनुसार ही होगा, अब उसके लिए उसकी क्षमता से बाहर हो जाएगा तो वो एक्सेसिव हो जाएगा। कोई अमीर आदमी है, मान लो सलमान खान है, तो उनकी क्षमता ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा भी थोड़ा फाइन कर दिया तो वो उनके क्षमता के अंदर में आएगा और वो एक्सेसिव नहीं होगा। तो अमाउंट ऑफ फाइन है जो अनलिमिटेड फाइन किया जा सकता है, ये पावर है कोर्ट का, लेकिन यह एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। इसलिए लिखा है सेल वर्ड है, सेल नॉट बी एक्सेसिव, यह एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। तो 63 में ही बोला है कि अमाउंट ऑफ फाइन करने का जो अधिकार है यदि मेंशन है तब तो ठीक है, जो मेंशन है मैक्सिमम उतना होगा, मिनिमम जो मेंशन है मिनिमम उतना होगा, लेकिन मेंशन नहीं है तो अमाउंट ऑफ फाइन शुड बी अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। फिर 64 में क्या कहता है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए इम्प्रिजमेंट होगा। मान लो कि किसी का इम्प्रिजमेंट है जो 6 महीना का हुआ है, 6 महीना का हुआ है और उसको नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए 3 महीना का अलग से हुआ, तो 6 महीना उसी में इंक्लूड नहीं होगा, टोटल पनिशमेंट उसका हो जाएगा, टोटल इम्प्रिजमेंट 9 मंथ हो जाएगा उसका। 6 जो भी नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए इम्प्रिजमेंट मिलेगा वह जो सब्सटेंटिव इम्प्रिजमेंट है जो कि सज़ा मिला है उसके अलावे होगा। उसके बाद सेक्शन 65 में कहता है कि इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ इम्प्रिजमेंट विच इज मैक्सिमम फिक्स फॉर द ऑफेंस। तो 1/4 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। सपोज किसी को चोरी मीन्स 379 किया है और 380 चोरी किया है और रेसिडेंशियल घर में चोरी किया है तो उसको 7 साल के जेल की सज़ा है, लेकिन कोर्ट ने उसको जेल का सज़ा मान लो कि 2 साल दिया, मान लो, ऐसा होता नहीं है, मान लो 2 साल दिया समझने के लिए, और उसने क्या किया, डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन भी लगा दिया, मान लो कि 2 लाख का फाइन लगा दिया, 5 लाख का फाइन लगा दिया, लेकिन वो फाइन पे नहीं किया, डिफ़ॉल्ट कर दिया उसमें, तो शैल नॉट एक्सीड 1/4। तो 7 साल का प्लस इसमें 7 साल का 1/4 और जुट जाएगा, 7 साल का 1/4 जुड़ेगा, क्योंकि इम्प्रिजमेंट विच इज मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। तो कितना हो जाएगा, तो 2 साल हो जाएगा और 7 साल का आधा हो जाएगा 3.5 साल, और 3.5 साल का आधा कितना होगा, 1.5 अपौने 1.5 साल, और 1.5 साल मीन्स 1 साल, 1 साल 6 महीना और 3 महीना, और तो 1 साल 9 महीना, तो प्लस हो जाएगा इसमें 1 ईयर और एंड 9 मंथ प्लस हो जाएगा ऐसे। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 67। सेक्शन 67 इसमें क्या कहता है, इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। अब जो फाइन के लिए हो तो मैक्सिमम 6 महीना से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो मैक्सिमम 6 मंथ इसमें है। कहता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ
फाइन। इसमें तो 1/4 मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन ओनली व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। तो अब ऐसे दशा में क्या होगा, तो ऐसे में दशा में क्या होगा, मान लो कि कितना भी हो, 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी हो, सिर्फ फाइन ही सज़ा है तो 6 महीना से ज़्यादा जेल की सज़ा नहीं हो सकती है। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट विल बी 6 मंथ ओनली। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, 6 मंथ ओनली, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा। If an offence be punishable with fine only, the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine shall be simple, और वह simple होगा, and the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed the following excel, that is to say, for any term exceeding 2 months, when the amount of fine shall not exceed 15 rupees। 15 रुपया का है तो 2 महीना से ज़्यादा के नहीं होगा। 15 रुपया पर 2 महीना, 15 रुपीज है तो 2 मंथ जेल के सज़ा दे दो। उसके बाद कहता है फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ व्हेन द अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है तो उसके लिए 15 रुपया से ज़्यादा है, 100 रुपीज़ तक है तो उसके लिए 4 मंथ से ज़्यादा नहीं दे सकते। टू मंथ व्हेन अमाउंट ऑफ फाइन शुड नॉट एक्सटीड 50 रुपीज़। 50 है, 15 नहीं है, 50 रुपया है, 50 रुपया है। आज तो पहले के ज़माने में होता था 50 रुपया भी किसी के पास नहीं है। आज तो लेबर भी एक दिन का 1000 रुपया ले रहे हैं, और 100 रुपया के लिए 4 मंथ। 100 रुपीज़ एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ इन एनी अदर केस। और 100 रुपीज़ से ज़्यादा जितना भी अमाउंट है, अनलिमिटेड अमाउंट है, अनलिमिटेड अमाउंट है, अनलिमिटेड अमाउंट है, कितना भी अमाउंट हो, 6 मंथ से ज़्यादा की जेल का सज़ा नहीं हो सकता है। यदि 50 रुपया से नीचे है तो 2 मंथ की जेल की सज़ा होगा। 50 रुपया से ऊपर है लेकिन 100 रुपया तक है तो 4 महीने जेल की सज़ा होगा। यदि अनलिमिटेड है, कितना भी है, 6 महीना से ज़्यादा जेल की सज़ा नहीं हो सकता है दोस्तों। चाहे विजय मान लिया 10 करोड़ लेके भाग गया, उसको यदि क्रिमिनल केस उस पर नहीं है, सिर्फ सिविल केस है और उसका फाइन कितना भी है, सिर्फ फाइन लगाया गया है, तो 6 महीना जेल में रहेगा और फिर वो जेल से निकल जाएगा। तो ये सोचिए कि एक तरह से अच्छा, इसलिए इसमें क्रिमिनल केस भी फाइल किया जाता है, क्रिमिनल केस भी चलता है। अब 68 देखते हैं दोस्तों, इम्प्रिजमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। जब फाइन का पेमेंट कर ही दिया तो क्या हो जाएगा, वो जेल से जिस दिन पेमेंट किया, मान लो कि 6 महीना का कर रहा, 3 महीना में पेमेंट कर दिया तो 3 महीना में बाहर निकल जाएगा। मान लो कि 50 रुपया के पेमेंट है, 1 महीना कर दिया, 1 महीना में उसने बाकी रेशियो में कितना होगा, 25 रुपया ही होगा, तो 25 रुपया दे करके बाकी बाहर निकल जाएगा। मान लो कि 2 महीना कर लिया 50 रुपये का और 2 महीना बचा है तो 50 रुपया बाकी देगा और बाहर निकल जाएगा। मान लो कुछ किया है, कुछ जेल की सज़ा किया है, 1 दिन 2 दिन 100 रुपया दे दिया तो उसी दिन वह बाहर निकल जाएगा। यह कहता है 68। 69 कहता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। वही प्रोपोर्शनल, जैसे 50 रुपया कर दिया और 4 महीना का है तो 2 महीना बाद उसको माफ़ी, अपने आप जेल में बाहर निकल जाएगा। और इसमें है फाइन है तो आधा पेमेंट कर दिया तो 3 महीना बाद निकल जाएगा। इसमें आधा पेमेंट कर दिया तो एक महीने बाद निकल जाएगा। 25 रुपया पेमेंट कर दिया तो 1 महीने बाद निकल जाए। मतलब प्रोपोर्शनल रेशियो में जितना पेमेंट किया तो उतना उसको जेल का माफ़ी हो जाएगा। फाइन लायबल विद इन 6 ईयर और ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट दैट नॉट टू बी डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। कहता है कि फाइन जो लायबल है विद इन 6 ईयर में ही फाइन उसको देना है। यदि 6 ईयर के अंदर वो फाइन नहीं दिया तो उसको जेल की सज़ा होगा। और ड्यूरिंग द इम्प्रिजमेंट
और मीन्स ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट मतलब दे रहा है तो जितना रेशियो में उसको निकाल दिया जाएगा। जितना पैसा दे दिया उतना दिन तो वो रहेगा, कितना पैसा दिया उतना जोड़ के कैलकुलेट कर लो, उतना दिन रहेगा और बाकी दिन वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद कहता है डेथ सेंटेंस किसी का हो गया है तो डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी, तो उसको फाइन लगा है, तो ये नहीं कि फाइन उसको नहीं लगेगा, उसकी प्रॉपर्टी है उस पर उसको फाइन लग गया कि आदमी मर ही गया तो अब उसको फाइन क्या 20 करोड़ ले लिया, 20 करोड़ गया नहीं, उसको प्रॉपर्टी यदि 30 करोड़ का है तो बेचा जाएगा उसकी प्रॉपर्टी को, 20 करोड़ सरकार के खाते में जमा होगा। डेथ हो गया, सेंटेंस आपको मिल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइन नहीं देंगे। ये कहता है सेक्शन 71 क्या कहता है, लिमिट ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल सेंटेंसेज। मान लो कि कई सेंटेंस किया है और वो मिला करके टोटल सज़ा कितना होगा, तो बोलता है डिफरेंट कोर्ट ट्राइड ऑफेंस offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tried him could award for any of one of the such offense। मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट उतना ही मिलेगा जैसे मान लो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ट्राई कर रहा है तो मैक्सिमम सेंटेंस 2 महीना 3 महीना 2 महीना 3 महीना करके मान लो 5 साल हो गया, तो लेकिन बोलता मैक्सिमम सेंटेंस उसको 1 ही साल मिलेगा। फिर 2 महीना 3 महीना 2 महीना 3 महीना करके 7 साल हो गया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रायल कर रहा है तो मैक्सिमम पनिशमेंट उसको 3 साल देने का अधिकार है, तो 3 साल ही होगा। मान लो कि फिर अब जे में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रहा है तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल देने का अधिकार है, तो 2 महीना 3 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल प्लस 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 करते करते हो गया 8 साल, तब भी वो 7 साल नहीं देगा। मान लो कि असिस्टेंट सेशन जज है, उसको मैक्सिमम पनिशमेंट देने का अधिकार है 10 साल, हो गया सजा बड़ा साल, इसमें 2 साल इसमें 3 साल इसमें 2 साल प्लस 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 करते करते 12 साल हो गया, तब भी मैक्सिमम पनिशमेंट कितना मिलेगा, यह मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगा 10 साल। यह कहाँ लिखा हुआ है, तो यह लिखा हुआ सेक्शन 71 में। अब 73 देखते हैं दोस्तों, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, मीन्स यह डाउटफुल है कि कई ऑफेंस वो किया है, तो यह डाउटफुल है कि वो किस में पनिशमेंट उसको दिया जाना है। इन ऑल केसेज इन विच जजमेंट इज गिवन दैट ए पर्सन इज गिल्टी वन ऑफ सेवरल ऑफेंस, कई ऑफेंस के लिए वो दोषी है स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, बट इट इज डाउटफुल विच ऑफ दिज ऑफेंसेज ही इज गिल्टी, लेकिन किस में वह गिल्टी है ये डाउटफुल है। द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, तो लोएस्ट जिस ऑफेंस में पनिशमेंट है वही उसको दिया जाएगा। चल रहा है वीडियो दोस्तों, मुझे देख रहा था वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है, तो लोएस्ट पनिशमेंट है वही उसको दिया जाएगा। सम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल, सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल, तो कई है तो उसको सबको नहीं, जिसको निश्चित हो गया कि इसने ये अपराध किया है तो उसको वो अपराध मिलेगा, सज़ा मिलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन है दोस्तों कि सेक्शन 34 नहीं लगा हो। यदि ये कंडीशन जानना चाहते क्यों कैसे, तो इसको मैं बहुत डिटेल में समझाया हूँ, आप मेरे लास्ट वीडियो में प्लीज़ सेक्शन 34 आप देख लें। प्रत्येक वीडियो में मैं लिखा हूँ कि सेक्शन कहाँ से कहाँ तक इसमें बताया गया, तो सेक्शन 34 देख लेंगे। यह तभी अप्लीकेबल होगा, इस बुक में नहीं लिखा है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यह तभी अप्लीकेबल होगा जब सेक्शन 34 नहीं लगाया गया है। यदि सेक्शन 34 लगाया गया है तो सबको बराबर सज़ा मिला, चाहे अपराध किसी ने किया गया है, प्री मीटिंग ऑफ माइंड है तो सबको सज़ा मिलेगा। अब सेक्शन 73 देखते हैं दोस्तों, सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, एकांत कन्फाइनमेंट है। इसमें व्हेनेवर एनी पर्सन इन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस फॉर विच अंडर कोड द कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, द कोर्ट में बाई इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर एनी पोर्सन और पोर्सन्स ऑफ इम्प्रिजमेंट टू विच ही इज सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ इन द होल, पूरे लाइफ में 3 महीने से ज़्यादा एकांत
कारावास में, सोलिसाइटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रह सकता है। 3 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता, 3 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता है। एक रूम में आप बंद करके किसी को 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। ये किसी ने कहा 73 में कहा सेंटेंस सेक्शन में, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग स्केल दैट इज टू से, और उसके लिए भी स्केल है। 3 महीना भी रखना तो एक साथ 3 महीना नहीं, देख लीजिए। ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, 1 महीना से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ, यदि 6 महीना ही टोटल उसको जेल की सजा है तो 1 महीना से ज़्यादा एकांत कारावास सोलिसाइटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन है ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, 2 महीना से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल एक्सीड 6 मंथ एंड शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर, 6 महीना से यदि 1 साल के बीच का सजा है, इस 6 महीना से 1 साल के बीच की सजा है, तो उसको आप 2 महीने से ज़्यादा सोलिसाइटरी कन्फाइनमेंट नहीं रख सकते। अब तीसरा कंडीशन और लास्ट कंडीशन है टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते चाहे कितने भी सजा हो, यही लिखा होगा आगे। इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा कितना भी हो, आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, भले ही लाइफ इम्प्रिजमेंट उसकी सजा हो। उसके बाद कुछ केस है दोस्तों सोलिसाइटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। सोलिसाइटरी कन्फाइनमेंट इज एन एक्सट्रीम मेजर एंड इज रेयरली इन्वोक्ड इन एक्सेप्शनल केसेज ओनली ऑफ अनपैरेलल ब्रूटलिटी एंड एट्रोसिटी, मतलब यह रेयर केस में ही लागू किया जाना चाहिए। और ये किस में कहा है तो किशोर सिंह रविंदर देव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर 3 केस में कहा। फिर दूसरा केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 AIR, सुप्रीम कोर्ट इसमें भी कहा है सेम बात। उसके बाद चार्ल्स सोबराज वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल 1978 सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों केस में कहा है। क्या कहा कि सोलिसाइटरी कन्फाइनमेंट जो है इज एन एक्सट्रीम मेजर, एक्सट्रीम में हमेशा नहीं देना, एक्सट्रीम मेजर में देना, एंड इज टू बी रेयरली इन्वोक्ड, और कभी कभी इसको इन्वोक करना, इन एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस में इसको इन्वोक करना, ऑफ अनपैरेलल ब्रूटलिटी एंड एट्रोसिटी, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी किया, बहुत ज़्यादा ब्रूटलिटी किया, तब इसको इन्वोक करना है, ऐसे नहीं। उसके बाद दोस्तों है 74 लिमिट ऑफ सोलिसाइटरी कन्फाइनमेंट, इसका क्या लिमिट है। इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सोलिसाइटरी कन्फाइनमेंट द सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट ए टाइम, उसमें भी अब कंडीशन पे कंडीशन लगा दिया। पहला तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना का कन्फाइनमेंट का था, हाँ, अकॉर्डिंग टू कितना साल उसको जेल की सज़ा मिला है। 1 महीना यदि 6 महीना तक जेल की सज़ा मिला है, 2 महीना 6 महीना से 1 साल तक जेल की सज़ा मिला है, 3 महीना कितना भी सज़ा मिला हो। अब फिर उसमें भी अब ब्रेक डाउन है। सेक्शन 74 में कहता है कि सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट ए टाइम, 14 दिन से एक बार, 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते एक समय में, विथ इंटरवल बिटवीन द पीरियड ऑफ सोलिसाइटरी कन्फाइनमेंट नॉट लेस देन ड्यूरेशन दैट सच पीरियड। 14 दिन यदि आप रखें तो 14 दिन का उसको सबके साथ रखना है। 14 दिन सोलिसाइटरी कन्फाइनमेंट में रखना है तो 14 दिन नॉर्मल कन्फाइनमेंट में उसको रखना पड़ेगा, और 14 दिन ब्रेक होने के बाद ही फिर उसको सोलिसाइटरी कन्फाइनमेंट में ले जाना है। ये नहीं कि लगातार 3 साल रख दिए, लगातार 1 महीना रख दिए, लगातार 2 महीना रख दिए, नहीं। एंड व्हेन द इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 मंथ द सोलिसाइटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज, और 3 महीने की सोलिसाइटरी कन्फाइनमेंट है तो एक बार में 7 दिन, 1 महीने में 7 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 1 महीने में 7 दिन लास्ट में हुआ तो तुरंत 7 दिन नहीं होगा, फिर 7 दिन का उसको ब्रेक होगा। In any 1 month of the whole imprisonment awarded with interval between the period of solitary confinement not less than duration that such period, यदि 7 दिन का 1 महीना में 7 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, दूसरा महीना में रखना हो, महीने का लास्ट चल रहा है, 7 दिन का गैप दे के ही रख सकते हैं। एक बार में 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, 14 दिन आपने रखा है तो 14 दिन का गैप देना ही है। तो ये सारे कंडीशन है दोस्तों
उसके बाद है दोस्तों लास्ट सेक्शन इसका 75, इन्हेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंसेज अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में क्या कहता है दोस्तों, देख लेते हैं। चैप्टर 12 में कहता है, चैप्टर 12 में कहता है ऑफेंस रिलेटिंग टू क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प। क्वाइन और गवर्नमेंट स्टैम्प के अगेंस्ट ऑफेंस बहुत सीरियस माना जाता है। क्यों सीरियस माना जाता है, इस समझने की बहुत आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। देखिए, आप क्वाइन छाप रहे हैं, करेंसी छाप रहे हैं, स्टैम्प छाप रहे हैं, जो कोर्ट में बिकता है उसमें भी 2000, 3000, 5000 का स्टैम्प रहता है, और वो आप छाप रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा वाला हो गया, बिना मेहनत के हो गए। आप पैरेलल गवर्नमेंट खाना कर सकते हैं, गवर्नमेंट को हटा करके अपना गवर्नमेंट बना सकते हैं। गवर्नमेंट के क्या बनाने के लिए क्या चाहिए, मैन पावर। मैन पावर कहाँ से आता है, पैसे से। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। मीन्स ऑफेंस अगेंस्ट मीन्स करेंसी और क्वाइनिंग और गवर्नमेंट स्टाफ। और 17 सेक्शन 17 में क्या कहता है, चैप्टर 17 में क्या कहता है, 17 में कहता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जैसे थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, डकैती है। तो इसमें भी दोस्तों आप डकैती करे जाए, डकैती में क्या होता है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जाता है, प्री मीटिंग ऑफ माइंड होता है, जो भी है सब लूट लो, बाधा करता मर्डर भी कर दो। तो वैसे करेगा तो सब लूट लेगा, फिर इसके पास बिना कुछ किए प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और फिर यह पैरेलल गवर्नमेंट खड़ा कर सकती है, मतलब पूरे गवर्नमेंट पर ही, सिस्टम पर ही खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए ये दोनों अपराध के लिए 76 में कहता है कि इन्हांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंसेज, क्या क्या सर्टन ऑफेंसेज है, आगे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट क्वाइन और स्टैम्प के लिए आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। यदि दोबारा कन्विक्शन हुआ है तो उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगा। दोबारा डकैती में आप पकड़े गए, दोबारा चोरी में पकड़े गए, दोबारा रॉबरी में पकड़े गए तो सज़ा बढ़ाकर मिलेगा। दोबारा काउंटरफेटिंग क्वाइन में पकड़े गए, दोबारा काउंटरफेटिंग स्टाम्प में पकड़े गए, दोबारा काउंटरफेटिंग करेंसी में पकड़े गए तो सज़ा आपका बोलता है सेम नहीं रहेगा, इस बार सज़ा ज़्यादा मिलेगा। बाय ए कोर्ट ऑफ इंडिया एन ऑफेंस परमिसेबल अंडर चैप्टर 12 क्या है, मतलब काउंटरफेटिंग क्वाइन स्टाम्प बनाते हुआ है। चैप्टर 17 क्या है, चोरी डकैती रॉबरी, ये है। ऑफ दिस कोर्ट विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म 3 years और अपवर्ड्स। बोलता है कि बाय ए कोर्ट हुएवर हैव बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट इन इंडिया ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन, इतना के लिए हुआ है तो शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस परमिसेबल अंडर either of those chapter like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offense to imprisonment for life। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट भी मिल सकता है सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए, और टू इम्प्रिजमेंट फॉर अदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, 10 साल से ज़्यादा की सज़ा, 3 ही साल का सज़ा, दोबारा 3 साल का सज़ा वाला फिर आप मान लो कर दिए चोरी का काम, तो आपको 10 साल भी दूसरा बार सज़ा मिल सकता है। दूसरा बार आपको ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट क्वाइन, ऑफेंस अगेंस्ट स्टाम्प में दोबारा आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट भी मिल सकता है। 3 साल पहले बार था, दूसरा बार 3 साल नहीं है। ये सेक्शन किस में कहता है, ये सेक्शन कहता है 75 में। अब है दोस्तों चैप्टर 4 सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप मिस मत कीजिएगा और इसको नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।